हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की स्टोरी से हमें बहुत अहम सबक सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि फिर आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा। मजीद मोटिवेशनल स्टोरी, नॉलेज, सेल्फ इम्प्रूव टिप्स, इंटरेस्टिंग और खुद को कामयाब बनाने वाली वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को टच कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की स्टोरी एक बाप और बेटे की है। ये बहुत बड़ी नसीहत भी है और एक सबक भी है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, जरूर देखना। इसलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की कहानी एक लड़के की है जो अपने बाप को देखता है कि इसका बाप पेंटिंग करता है। वो हर रोज पेंटिंग करता और बाजार में जाकर बेच आता। वो अपनी पेंटिंग तकरीबन 700 रुपए तक बेच दिया करता। वो हर रोज पेंटिंग बनाता और बाजार जाकर बेच आया करता। उसकी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसमें इसकी पेंटिंग का रेट कम हो गया। जहां इसकी पेंटिंग 700 रुपए तक बिका करती थी, अब 300-400 रुपए तक बनना शुरू होगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी बल्कि और भी ज्यादा मेहनत से पेंटिंग बनाना शुरू कर दी और यूं ही फिर से इसकी पेंटिंग का रेट बढ़ गया। वो अपने और अपनी फैमिली के खाने पीने का इंतजाम पेंटिंग को बेचकर कर लिया करता और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारता। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था और वो इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है। अब इससे आतिन अच्छी पेंटिंग नहीं बनती, फिर भी वो मेहनत से पेंटिंग बनाता और 700 रुपए में बेच आता। थोड़े अरसे के बाद वो बूढ़ा हो जाता, उसकी नज़र भी कमजोर हो जाती और हाथ भी कांपने लगे थे। अब इससे इतनी अच्छी पेंटिंग ना बनती। फिर वो सोचता और अपने बेटे को पेंटिंग करना सिखाता और थोड़े अरसे के बाद इसके बेटे ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और बाजार बेचने गया। इसने अपनी पहली पेंटिंग 300 रुपए की बेची। वो जब घर आया तो इसका बाप बहुत खुश हुआ, लेकिन वो बेटा इतना खुश ना हुआ क्योंकि इसका बाप 700 रुपए तक पेंटिंग बेचता था। उसने अपने बाप से कहा कि मुझे थोड़ी और पेंटिंग करना सिखाएं ताकि मैं पेंटिंग अच्छे पैसों में बेच सकूं। उसके बाप ने इसे थोड़ी और अच्छे तरीके से पेंटिंग करना सिखाई। अब वो फिर पेंटिंग बनाता और बाजार बेचने जाता। इस दफा उसकी पेंटिंग 500 रुपए की बिकती। जब वो घर वापस आता तो इसका बाप बहुत खुश होता, लेकिन इसका बेटा इतना खुश ना होता। वो फिर अपने बाप से बोलता कि मुझे थोड़ी और अच्छे तरीके से पेंटिंग करना सिखाएं। इसका बाप इसे थोड़ी और कलर कम्युनिकेशन सिखाता। अब वो फिर पेंटिंग बनाता और बाजार बेचने जाता। से दफा 1000 रुपए की पेंटिंग बेचती। अब वो बहुत खुश था। जब वो घर वापस जाता तो इसका बाप इससे पूछता कि तुम आज बहुत खुश हो। वो अपने बाप को बताता कि आज मैंने 1000 रुपए की पेंटिंग बेची है। इसका बाप ये सुनकर बहुत खुश होता और बोलता कि मैं तुमको उसे से भी अच्छी पेंटिंग करना सिखाऊंगा कि तुम इससे भी ज्यादा महंगी पेंटिंग बनाओ। और वो अपने बाप से बोलता कि रहने दें, अपने अपनी पूरी जिंदगी में 700 रुपए से महंगी पेंटिंग नहीं बेची और अब मुझे 1000 से महंगी पेंटिंग बनाना सिखाएंगे। इसके बाप ने ये सुनकर कहा कि अब तुम 1000 से महंगी पेंटिंग नहीं बेच सकोगे, क्योंकि मैंने भी अपने बाप से पेंटिंग करना सीखी थी और मेरे बाप ने 500 से ज्यादा महंगी पेंटिंग नहीं बेची थी। मैंने भी 700 की पेंटिंग बेची थी और मुझ में भी गुरूर आ गया था। फिर मैंने कभी 700 से महंगी पेंटिंग नहीं बेच सका। इस तरह तुम में भी गुरूर आ गया है। जब तक हम में गुरूर नहीं होता तो हम सीखते रहते हैं और जब तक हम सीखते रहते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी चीजों में माहिर होते हैं। और जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी सीखना छोड़ देते हैं और हम में गुरूर आ जाता है, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। ये एक नसीहत भी है और एक सबक भी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।